गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? तो आज हम बात करेंगे कि क्या जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी क्या वर्थ इट है। अब हम ना सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ना ये डिबेट मैंने टेलीग्राम पे देखी थी। एक ग्रुप में बच्चे लड़ रहे थे। कोई कहता कि गोखले अच्छा है, कोई कहता जेएनयू अच्छा है। विदाउट अ डाउट जेएनयू बेटर है गोखले से। इस पे तो ना डिबेट ही नहीं करनी चाहिए। जेएनयू तो बहुत अच्छा है गोखले से यार। जेएनयू की बहुत पुरानी रेपुटेशन है और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो ये तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जेएनयू बहुत अच्छा है गोखले से। तो मैं काफ़ी बच्चों को देख रहा था, कोई कहता है यूपीएससी के लिए अच्छा है जेएनयू, रिसर्च मतलब दूसरे इंसान को वो कॉर्पोरेट स्लेव बोल रहा था। तो मतलब ना ऐसे पर्सनल अटैक करना आई डोंट फील कि सही है। और फिर दूसरा बंदा कहता कि तेरा तो क्लियर भी नहीं हुआ, तो तू क्यों जेएनयू के लिए इतना फ़ाइट कर रहा है। दोनों जानते होंगे एक दूसरे को, आई डोंट नो भाई। पहले तो इन कॉलेजेस के लिए भाई तुम लोग फ़ाइट ना करो। अपनी अगर फ्रेंडशिप है तो इसको मत ख़राब करो, है ना। तो हम बात करते हैं जेएनयू और गोखले की रियलिटी क्या है। गोखले जो 2 साल पहले जो गोखले था वो बहुत डिफरेंट है जो आज गोखले है। गोखले उस टाइम बहुत अच्छा कह सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अब वो उतना अच्छा नहीं है, अच्छा है पर उतना अच्छा नहीं है। डिफरेंस देखो, अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है जितना पहले था। अच्छा अभी भी है, एफ और आईबी वाला जो उनका कोर्स है वो अभी भी अच्छा है, इतना ख़राब कुछ हुआ नहीं है। तो मैं तुम्हें बताया था कि उनकी 300 शायद से स्टूडेंट्स है जिसमें से 70 to 100 बच्चों की प्लेसमेंट्स लगती है। मैं कंफर्म करके तुम्हें बताया था, मैंने तुम्हें सब बताया था। अब हम आगे बात करते हैं कि जेएनयू और गोखले का डिफरेंस देखते हैं। भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ना कोई कंपैरिजन है नहीं कि जेएनयू बहुत कोर्सेज़ ऑफ़र करता है। तो कुछ कोर्सेज़ जेएनयू के बहुत अच्छे हैं और फिर जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में लॉ है, लॉ पूरा कॉलेज को कैरी कर रहा है। बाकी सारे कोर्सेज़ इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे। बट जो क्राइस्ट का लॉ वाला ब्रांच है ना वही कैरी कर, तो जेएनयू को भी वैसे ही कैरी करा जा रहा है। कुछ कोर्सेज़ इसके अच्छे और पुरानी रेपुटेशन है। इकोनॉमिक्स का इतना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। अगर तुम बात करो, पहले तो हर बंदे की ना अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को प्लेसमेंट्स चाहिए तो वो ऑब्वियसली गोखले जाएगा अगर उसके पास पैसे हैं। और अगर किसी को सरकारी नौकरी करनी है तो भाई तुम इग्नोर चले जाओ, अपने घर पे बैठ जाओ। जेएनयू तुम आई क्यों रहे हो? तुम मास्टर्स करी क्यों रहे हो? तुम घर पे बैठ जाओ। अगर तुम्हें यूपीएससी देना है, अगर तुम्हें रिसर्चर बनना है तो तुम जेएनयू में तो यू कैन कंसीडर। बट मैं स्टिल कहूँगा कि जेएनयू से अच्छे कॉलेजेस इकोनॉमिक्स में हैं। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सब एक्सप्लेन करा जाएगा। भाई बच्चे कहते हैं जेएनयू इज़ बेस्ट फॉर यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी के लिए सबसे अच्छा जेएनयू, जेएनयू से ऊपर कुछ नहीं है। रीज़न पूछ लो तो अटेंडेंस नहीं कंपलसरी नहीं है जेएनयू की। भाई सॉलिड रीज़न, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। तो डीएससी में भी तो अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है भाई। डीएससी में कौन सा अटेंडेंस कंपलसरी है? खुद बताओ ना, डीएससी में कौन सी अटेंडेंस कंपलसरी है? डीएससी में तुम क्यों नहीं पढ़ रहे फिर? भाई सिंपल रीज़न है, आज के टाइम पे अगर कॉलेजेस को अपना कोर्स बेचना है तो उन्हें कुछ रीज़न देना ही पड़ता है। तो जेएनयू वाले ये कहता है यार यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा है। भाई दिस इज़ नॉट अ रीज़न। भाई यूपीएससी के लिए पढ़ना खुद पड़ेगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा भाई। मैं अपने घर पे बैठ के ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकता हूँ, या मैं अपने घर के पास वाली लाइब्रेरी में जाके अच्छे से पढ़ सकता हूँ। जो तुम्हारी कट ऑफ निकलती है भाई इतनी ज़्यादा, तुम 100 रैंक से नीचे वाले बंदे नहीं उठाते। तुम ये इसलिए नहीं उठाते ताकि तुम यूपीएससी पढ़ाओ बच्चों को। तो इससे अच्छा बंदा विजन आईएएस ज्वाइन कर ले, कहीं और ज्वाइन कर ले। भाई दिस इज़ नॉट अ रीज़न। भाई डीएससी में जाके बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? एक और चीज़ बताता हूँ डीएससी में क्यों नहीं कर सकता। भाई डीएससी का है करिकुलम काफ़ी टफ है। जेएनयू का फुद्दू है एकदम। भाई और क्या रीज़न होगा? बच्चे ये कहते हैं ना कि जेएनयू का ईजी है कंपैरेटिवली थोड़ा सिलेबस। अगर आज के टाइम पे तुम्हें रिसर्च भी करनी है भाई तो तुम्हें अप टू डेट अच्छा चाहिए ना, कि वो तुम जो पढ़ रहे हो वो अप टू डेट हो, वो आउटडेटेड ना हो। अगर आउटडेटेड चीज़ तुम पढ़ रहे हो फिर क्या पॉइंट है? अगर डीएससी में भी तो अटेंडेंस नहीं है भाई, डीएससी से पढ़ लो, सिंपल है। क्यों नहीं पढ़ रहे डीएससी से? तो भाई ये बातें बनाने की हैं यूपीएससी का यार, तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा यार। जेएनयू में फैकल्टी अच्छी है। अगर कोर्स पुराना है तो टीचर अगर 10 साल मतलब 150 साल पहले जो लोगों को पढ़ाते थे अगर वही आज पढ़ाएगा तुम्हारा क्या फ़ायदा है? ठीक है। जेएनयू की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। वो रेपुटेशन इसीलिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसके बाकी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं यार। भाई काफ़ी लोग प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, दिस इज़ ट्रू, और दिस ये फैक्ट है। अगर जेएनयू की आज कट ऑफ अच्छी जा रही है क्योंकि वो इसलिए नहीं क्योंकि उनके इकोनॉमिक्स के रिकॉर्ड अच्छे हैं, ये इसलिए क्योंकि उनके बाकी कोर्सेज अच्छे हैं भाई। अगर तुम्हें क्या ज्वाइन करना है, तुम्हें अच्छा इकोनॉमिक्स का कॉलेज ज्वाइन करना है या तुम्हें अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना है? अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज ज्वाइन करना है इकोनॉमिक्स का तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर गोखले यार। वहाँ पे मतलब ऑब्वियसली फ़ीस ज़्यादा, अगर तुम फीस अफोर्ड कर सकते हो तुम वो रिस्क ले सकते हो और तुम वो 100 बच्चों में आ सकते हो जिन्हें प्लेसमेंट मिल रही है, देन गो फॉर इट भाई, विदाउट अ डाउट जाओ यार वहाँ पे। क्योंकि इकोनॉमिक्स में प्लेसमेंट नहीं मिलती है भाई, अगर सीयूईटी के थ्रू नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। तुम्हें सिर्फ डीएससी, आईजीआईडी और गोखले
तो तो फिर गोखले ही जाओ। और गोखले में एक और चीज़ अच्छी है, तुम्हें कोडिंग वोडिंग भी सिखा देते हैं, तो तुम्हारा ना तो अप टू डेट हो जाओगे कि भाई एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाए, एक हार्ड स्किल तुम सीख जाओ, तो उसमें क्या बुराई है। हार्ड स्किल के साथ में करता है सॉफ्ट स्किल भी सीख जाता है बंदा, और इंटरेक्शन वगैरह, फैकल्टी से बात बूत करना, बच्चों से बात करना, एक सॉफ्ट स्किल वो भी है। जेएनयू जाके तुम अगर अपने कमरे में बैठ के तुम यूपीएससी का ही पढ़ रहे हो यार, पॉइंट क्या है। तुम यूपीएससी का पढ़ रहे हो, सरकारी पढ़ रहे हो, तुम कॉलेज तो जा नहीं रहे, फिर कॉलेज ज्वाइन करने का पॉइंट क्या है। तुम अपने घर पे बैठ के पढ़ लो भाई यूपीएससी का भाई। फिर मतलब मतलब अगर ठीक है, अगर तुम गोखले तुम्हारी रीच से बाहर हो और तुम लड़की हो और तुम्हें 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हो और एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट भाई, विदाउट अ डाउट मैं कह रहा हूँ जाओ, भागो भागो, मतलब स्पीड में भागो फिर तो यार, वरना देयर इज़ नो पॉइंट भाई, देयर इज़ नो पॉइंट भाई। जेएनयू तुम्हें क्यों जाना है। तुम्हें अगर रिसर्च करनी है तो तुम वो चीज़ पढ़ो ना जो नई चीज़ पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें आज के ज़माने के हिसाब से रिसर्च करें, तुम आज का डाटा पढ़ोगे ना। अगर आज के हिसाब से तुम्हें नोबेल पीस प्राइज़ जीते तो तुम्हें एक फेमिनिस्ट टॉपिक उठाना पड़ेगा, जेंडर जेंडर पे गैप टाइप उठाने पड़ेंगे, तभी तुम जीतोगे। ऐसे ही तो होता है भाई। तो 50 साल पहले का अगर कोर्स पढ़ रहे हो तो देयर इज़ नो पॉइंट भाई, देयर इज़ नो पॉइंट। बाकी ये मेरा ओपिनियन था। अगर तुम लड़की हो, तुम्हें सस्ते में पढ़ना है, तो आई कैन डेफिनेटली गो फॉर जेएनयू। अगर तुम्हें रिसर्च करनी है, यूजीसी नेट देना है यार, मतलब ना हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग होता है। लड़के का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, उससे हो सकता है कि 2 साल बाद भाई नौकरी करनी है। किसी का पर्सपेक्टिव हो सकता है मुझे रिसर्च करनी है। जो बहुत ही अमीर इंसान होगा वो कह रहा होगा यार मैं तो 30 साल तक पढ़ूंगा, रिसर्च करूँगा, पैसा वैसा क्या है। तो हर इंसान का अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है यार। हो सकता है अगर किसी इंसान को गोखले जाना हो तो हो सकता है कि वो रीज़न होगा ना उसका, क्या कहते हैं मैं भूल गया। वो रीज़न होगा कि हो सकता है 2 साल बाद नौकरी चाहिए होगी, तो स्किल तो सीख ही जाएगा नया कोर्स पढ़ के। फ़ीस अगर वो अफोर्ड कर सकता है, क्या बुराई है। जेएनयू इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, बट इट इज़ नॉट अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर इकोनॉमिक्स, दैट्स द डिफरेंस। एंड इसको अंडरस्टैंड करो। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट फॉर लॉ स्टूडेंट्स, बट इज़ नॉट गुड फॉर अदर कहते हैं कोर्सेज। तो ये डिफरेंस है। बाकी यार इट्स अप टू यू, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ भाई, मेरा तो तुमने सुनना है नहीं। मेरे को ना जेएनयू जाना ना गोखले जाना है, मेरे को तो यहाँ दोनों में नहीं जाना। तो अब आपका पर्सपेक्टिव है, आप लोगों ने सुन ली वीडियो, तो थैंक यू, बाय।